जरा ये बताना बड़ी बहू, ये छोटी बहू कब से उठी है? माँ जी मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? अगर मैं कुछ बोल दूंगी तो आपको भी बुरा लगेगा और आपकी छोटी बहू को भी बुरा लगेगा और साथ में देवर जी को भी बुरा लगेगा कि मेरी पत्नी को हमेशा डांटे सुनवाते रहती है भाभी। अरे तू चुप कर, जितना तुमसे पूछ रही हूँ ना उतना बता मुझे। 6 बजे उठी है महारानी। मैंने उसे बोला था कि 5:30 बजे उठ करके सारे काम कर लेना, तो ये महारानी 6 बजे उठी है, मतलब कि मेरा एक भी बात ना मानने की कसम खा रखी है। माँ जी वो तो आप ही जानिए, आपकी छोटी दुलारी बहू जो है, मैं कुछ बोलूंगी तो एक दिन आप भी मुझे बोलेंगे कि तू छोटी बहू के खिलाफ मेरे कान में भड़काती थी, इसलिए मेरे से मत पूछिए माँ जी। एक मेरा समय था माँ जी कि जब मैं इस घर में आई थी ना तो आप भी मुझे 5:30 बजे ही उठने के लिए बोलते थे। 5:30 बजे से अगर 5 मिनट भी ज्यादा हो जाता था ना तो कैसे आप शोर मचाते थे पूरे घर में, पूरे दरवाजा पीट पीट करके पूरे मोहल्ले वाले को उठा देते थे। इतना लेट हो गया, मेरी बहू अभी तक उठी नहीं है, लेकिन आपको छोटी बहू को बोलने के लिए थोड़ी ना कुछ हिम्मत है। अरे बहू उलाहना क्यों दे रही है? उस समय तुम्हारा पति को कोचिंग के लिए भी तो जाना पड़ता था ना, एक्स्ट्रा कोर्स करता था, तो उसको सुबह सुबह चाय पानी देना पड़ता था, तो मैं बुढ़ापा में देती। और ये छोटी बहू भी आई है तो छोटी बहू को भी तो मैं 5:30 बजे ही उठने के लिए बोल रही हूँ। अब वो 6 बजे उठी तो मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ? वही तो बोल रही हूँ ना माँ जी कि मेरे ऊपर हमेशा आपको जोर चला, छोटी के ऊपर थोड़ी ना जोर चलेगा। क्या कर रही छोटी बहू? अब आप खुद ही जाकर देख लीजिए, चाय हम लोग को यहाँ दी है तो खुद महारानी किचन में चाय पी रही होगी, किचन में चाय पी रही है। आज वाकई में लेट तो हो गया, पता नहीं माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे या नॉर्मल रहेंगे। मुझे तो डर ही लग रहा है। जल्दी जल्दी खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन दिमाग वही है, एक कप चाय पीने के लिए भी छुट्टी नहीं है। सब तो आराम से बैठ करके सुबह का चाय पीते हैं लेकिन मेरे पास तो वो भी टाइम नहीं रहता है। अरे मान रही हूँ कि मेरे से आधा घंटा लेट हो गया था, तो दीदी क्या कर रही थी? दीदी क्या चाय बना करके सबको नहीं पिला सकती है? बहू हाँ माँ जी। ये क्या नौटंकी करी है तू? चाय पी पी करके रसोई बना रही है? तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं था? अरे घर की तो छोटी बहू है और छोटी हो करके पूरा रसोई ही झूठा कर दी तुम। माँ जी रसोई कैसे झूठा हो सकता है? मैं तो सब्जी बनाती हूँ, पानी डालती हूँ और उसके बाद चाय लेकर के पी रही हूँ। रसोई झूठा कहाँ की हूँ माँ जी? रसोई में खड़ा होकर के चाय पी रही है ना, तो इसी से ना झूठा हो गया रसोई। अभी के अभी कप रख सिंक में और सारी रसोई साफ कर अभी। क्या माँ जी? मैंने बोला तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? और ये जरा बता, तुमसे मैंने कितनी बार बोला कि 5:30 बजे उठ जाना? 6 बजे तो उठने का आदत बना रखी है, मेरी बात तुम्हारे भेजे में अटती नहीं है क्या? माँ जी आपको पता है ना कि रात में मेरी तबीयत सही नहीं थी, उसी के कारण थोड़ा आज लेट हो गया आधा घंटा। तो इसमें क्या हो गया माँ जी? दीदी भी तो है ना इसी घर में, क्या दीदी चाय बनाकर सबको नहीं पिला सकते थे? और वैसे भी बच्चे लोग तो 7:30 बजे स्कूल जाते हैं ना, अभी तो काफी टाइम है माँ जी, नाश्ता तो मैं सबके लिए बना लूंगी। अभी मैंने जो बोला तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या मैंने बोला कि किचन साफ कर और उसके बाद फिर से खाना बना? ये कब से चाय पी पी करके पूरा रसोई तो झूठा कर दिया है और सफाई करते करते टाइम लगेगा। आज अगर लेट हो गया ना बच्चों लोग को स्कूल जाने में तो तू समझ लेना। माँ जी कौन सा ड्रामा बना रखे हैं? अगर मैं कब से चाय पी ली रसोई में तो कौन सी इनकी रसोई झूठा हो गया? माँ जी ना मेरी तकलीफ जरा सा भी नहीं समझते हैं। जेठानी जी के बच्चे हैं, इनके बच्चे के लिए सुबह उठ उठ करके खाना नाश्ता सब मुझे ही बनाना है और उसके बाद भी जेठानी जी बैठकर माँ जी के पास चुगली करते रहती है और माँ जी भी जेठानी जी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। माँ जी को क्या दिमाग नहीं है? सुबह से लेकर शाम तक मेरी जेठानी एक काम नहीं करती है, सीधे बोलती है कि मैं बड़ी हूँ, तुम्हारे आने से पहले सारा काम मैंने किया, अब तू आई है तो तू कर। ये कोई रूल है? ये घरों में तानाशाही अच्छा लगता है क्या? अरे दीदी घर पर है क्या? अरे सरला तुम आना बैठना। छी छी दीदी, आपके घर में तो ये पूरे चारों तरफ गंदा ही गंदा लग रहा है। बताइए सुबह के 9 बज गया, अभी तक आपके घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा है क्या? अरे सरला इस घर में क्या मेरी बात मानी जाती है? ये मेरी छोटी बहू को ये सब दिमाग में आता कहाँ है बात? सुबह उठकर रसोई बनाने में इसे 12 बज जाता है तो झाड़ू पोछा ये कब करेगी? मैं तो सरला अपनी बहू से बहुत परेशान हूँ, कुछ बोल नहीं सकते हैं। छी दीदी इतना बहू को सर पे मत चढ़ाइए, ऐसे आपकी बहू सर पर चढ़ जाएगी ना तो दिखेगा, एक दिन आपका ही काल बनेगी ये लोग। आगे जाकर के एक भी काम नहीं करेगी, एक भी बात नहीं सुनेगी आपकी। अभी आपका बेटा कमाता नहीं है जो आपकी बहू का ये हाल है। बताइए जब आपका बेटा कमाने लगेगा तो आपकी बहू जरा सा भी समझेगी आपको? क्या करूँ सरला, सीधी सादी सास मिल गई है ना तो यही करेगी। मैं क्या बोलूँ तुझे, ये मेरी बहू 5:30 बजे बोल बोल करके थक गई कि उठ जाना बहू 5:30 बजे, लेकिन उठती
उठती है महारानी 6 साढ़े 6 बजे, तो क्या मेरे घर का पूरा समय से पहले काम हुआ रहेगा सरला? वो मैं ना झेलती हूँ, मेरी जैसी सास जो मिल गई है इन लोग की। सच्ची में दीदी आप झेल रहे हैं, लेकिन मैं अपनी बहू को नहीं झेलती। अगर इस तरह से मेरी बहू करती तो बताइए जरा, 9 बजने को आया, अभी तो मैं आपके घर में आई हूँ ना। अगर और लोग भी आपके घर में आएंगे तो सब आपको क्या बोलेंगे कि आपके घर में 2-2 बहुएं हैं, और दोनों बहुओं के होने के बाद भी अभी तक घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा है। आप तो बहू को कुछ सुनाते नहीं है। अरे सरला, जब मेरा बेटा ही सही नहीं है तो मैं बहू को क्या सुनाऊं? बताइए जरा दीदी, आपका पेंशन से आपका घर चल रहा है, और आपका एक बेटा कमाता है, दूसरा तो निठल्ला पढ़ाई कर रहा है अभी, और छोटा बेटा तो इधर से उधर चलता ही है। और उसके बाद आपके घर में 2-2 बहुएं हैं, और 2-2 बहु होने के बाद भी घर का एक काम नहीं ढंग से होता है। ऐसे में घर में लक्ष्मी रहेगी कि चली जाएगी लक्ष्मी? क्या आपके घर में बरकत होगा दीदी? बात तो बिल्कुल सही बोल रही है सरला। जब हमारा समय था तो मैं गांव में रहती थी, लाइट का इंतजाम नहीं रहता था। 8 बजे ही सब अपनी सास को, देवर को, बच्चे को खिला पिला करके बर्तन धो लेती थी। लाइट ना होने के बावजूद भी लालटेन में खाना बनाती थी, लालटेन से ही बर्तन धोती थी, और सुबह उठते के साथ ही वही बर्तन मेरी सास दोबारा धुलवाती थी कि इसमें कोई कॉकरोच वगैरह चल गया होगा तो बर्तन सही नहीं है, फिर से धो। और आजकल की बहुओं को देखो कि रात में बर्तन धुलाता नहीं है, सुबह उठ करके धोती है। मैं तो बोल बोल करके थक गई, लेकिन मेरी बहू सुनती कहाँ है। ये आजकल के जमाने की ना बहू है सरला। दीदी आजकल के जमाने से कोई लेना देना नहीं होता है। मेरे घर में भी 3-3 बहुएं हैं, वो कैसे सब काम करती है? मैं तो तीनों बहुओं में काम बांट करके रखी हूँ। अरे सरला, मैं काम क्या बांटूं? मेरी बड़ी बहू को कहना है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, इस घर में आई थी तब से मैं काम कर रही थी, अकेले ही काम करती थी। लेकिन अब छोटी आपकी बहू आई है तो अब छोटी से बोलिए काम करने के लिए। अब मेरी बड़ी बहू एक काम नहीं करती, और बोलना भी सही है सरला। वो भी तो अपने समय में पूरे घर परिवार के काम करती थी ना अकेले। अब ये छोटी बहू आई है तो छोटी बहू ही ना काम करेगी सरला। तो और क्या दीदी, बिल्कुल आपकी बड़ी बहू सही बोल रही है। मेरी बड़ी बहू भी कोई भी काम नहीं करती है, काम करती है तो दोनों बहुएं ही करती है। मेरी बड़ी बहू आराम से मेरे साथ बैठती है, हाथ पैर दबाती है, मेरे ही सेवा में लगी रहती है। मैं तो बोलूंगी दीदी कि अपनी बड़ी बहू को अपना सेवा में आप लगा के रखिए, और छोटी बहू को जितना घर का काम है उससे घर का काम करवाइए। शायद तुम सही बोल रही है सरला, ये बात मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन तूने आज बोल दी। अब मुझे लग रहा है कि मैं जो सोच रही थी सही सोच रही थी। माँ, क्या हुआ तुझे? इस तरह से मुंह क्यों बनाई हुई है? अरे बेटा, तुम्हारी माँ मुंह नहीं बनाएगी तो क्या हंसता हुआ चेहरा रखेगी? ऐसा क्या हो गया चाची जी? आप बाहरी होकर के मेरे घर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और मैं अपने घर के बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। देख लीजिए दीदी, आपका बेटा भी मुझे तरह-तरह की बातें सुना रहा है। ये क्या बोले जा रहे हैं आप चाची? मैं तो माँ से पूछ रहा था, उसमें आपने जवाब दे दिया, तभी तो मैंने बोला ना। और वैसे भी आप जब भी मेरे घर पर आते हैं ना तो माँ का मूड ऑफ ही हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा तेरा, कि मैं आकर के तुम्हारी माँ का मूड ऑफ कर देती हूँ? मुझे क्या मतलब है तुम्हारे घर से और तुम्हारी माँ से? देख रहे हैं दीदी, आपका बेटा तो पास पड़ोस वाले से भी रिश्ता नहीं रखना चाहता है, तभी तो जब भी मैं आती हूँ तो आपका बेटा तरह-तरह के टोन मार ही देता है। विनय, ऐसा तुम्हारी चाची जी ने क्या बोल दी? जो बोली जो सही तो बोली, कौन सा गलत बात बोल रही है? बता, मेरे घर में 2-2 बहुएं हैं, और दोनों बहुएं के होने के बावजूद भी अभी तक मेरे घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा है, रसोई में ही महारानी लगी हुई है। माँ, ये सब बाद में भी बातें हो सकती है ना। अभी चाची जी आए हुए हैं माँ, जो तुम लोग को बात करना हो करो ना। घर के बारे में क्या डिस्कशन करती है? क्या बेटा, मैं दूसरी तो नहीं हूँ, मैं हूँ तो तुम्हारी सगी चाची ना। बहुत बातों को छिपाने लगा है। मैं क्या नहीं जानती हूँ कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? ठीक है चाची जी, आप लोग को जितनी बातें करना है उतना कीजिए, जितना बहू को चुगली करना है, जितने घर में लड़ाई लगाना है उतना कीजिए। मैं क्यों बोलूं? मेरी माँ को तो समझ में आ ही नहीं रहा है। देखा ना दीदी, कैसे आपका बेटा बोल करके गया। ठीक है दीदी, मैं कल से आऊंगी नहीं आपके घर। कल से क्या, आज से ही मैं जा रही हूँ आपके घर से। अरे सरला, इन लोग की बातों में तू क्यों आती है? तू जानती नहीं है कि मेरे बेटे लोग कितने अच्छे हैं? ये लोग सब अपनी पत्नी के गुलाम हैं, इस तरह से सब बोलेंगे ही। जो भी हो दीदी, ये आपका घर का मामला है, आप समझिए। मैं तो आपके घर में अब बाहरी ही हो गई ना। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो आपको बेटा को बुरा लगता है, कल की आपकी बहू को भी बुरा लगेगा। चलती हूँ दीदी। सही में ये सब ना बहू के कारण हो रहा है। ये मेरा बेटा भी ना बहू के कारण ही इतना बिगड़ रहा है। चलो सारा काम हो गया है, सब लोग खाना तो खा लिए, अब सिर्फ मुझे ही खाना है। ऐसा करती हूँ, पहले बर्तन ही धो लेती हूँ, उसके बाद आराम से अपने कमरे में जा करके थोड़ा टीवी देख करके खाना खाऊंगी। बहू, क्या हुआ माँ जी? जरा ये बता तू मुझे, ऐसा मेरे बेटा को क्या खिला पिला दी है जो अपनी माँ की तरफ से नहीं हमेशा अपनी पत्नी की तरफ से बोलता है? ये क्या बोले जा रहे हैं माँ जी? मुझे क्या पता है आपका बेटा क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। ज्यादा मुझे मत सिखा बहू। क्या क्या बोलती है, क्या क्या बोल बोल करके मेरे खिलाफ कर दिया मेरे बेटा को, जो मैं जान रही हूँ। आजकल मेरा बेटा ढंग से मेरे से बात नहीं करता है, आए गए मेहमानों को बेइज्जती
बिल्कुल चुप, एक जवाब नहीं लड़ाएगी तुम। बहुत तुम्हारे पर निकल रहे हैं। पर को तरना भी मुझे अच्छे तरीके से आता है। और हाँ, मैंने बोला था, क्या गलत बोल दिया? बोलो ना। तुम्हारा पति 1 रुपए नहीं कमाता, अगर मैं झूठ बोलूंगी ना, वो भी तुम्हें सच मानना होगा, समझी ना? सास हूं मैं तेरी। माँ जी, सास है तो कुछ भी कर लेंगे। मेरा पति नहीं कमाते हैं, वो आपका बेटा का प्रॉब्लम है ना। आप अपने बेटे को सुधारिए, बोलिए अपने बेटे को कमाने के लिए। मुझे क्यों सुनाते हैं? मैंने आपका बेटा को रोक रखा है कमाने के लिए। आपका बेटा कमाएंगे तो मैं तो बहुत खुश होंगी कि चलो मेरे पति कमाते हैं, मुझे भी कोई कुछ बोलेगा नहीं। आपका बेटा नहीं कमाते तो आप मुझे सुनाते हैं, जेठानी जी सुनाते हैं, यहाँ तक कि मेरा छोटा देवर भी सुनाते हैं। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? देख लो बेटा, अगर मैं तुम लोग को कुछ बोलूंगी तो तुम लोग बोलेगा कि मेरी माँ ही बदमाश है। देख लो किसकी बदमाशी है। बहू को मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, काम ढंग से सिखा नहीं सकती हूँ करने के लिए। थोड़ा सा मैं बोली क्या, ये तो मेरे गर्दन पर ही चढ़ गई। भाभी आपको शर्म नहीं आती है? रात भर भैया आपको यही सिखाते हैं कि सुबह उठ करके किससे कैसे लड़ना है तुझे। देवर जी शर्म कीजिए, वो आपके भाई है और मैं आपकी भाभी हूँ। कोई भला भाई और भाभी के बारे में इस तरह के कोई बोलता है? और माँ जी आपको कुछ शर्म नहीं आ रही है? अपना छोटा बेटा से मुझे इस तरह से सुनवा रहे हैं? भाभी, आपकी औकात को तो मैं 1 मिनट में चकनाचूर करता हूँ। ठीक कर रहा है बेटा, बहुत अच्छा कर रहा है। अब समझ में आएगा। पूरे दिन भूखे रहना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। बहुत मुंह से जवाब निकल रही थी ना, अब रहिए दिन भर भूखे। फेंक दिया आपका हिस्सा का खाना। यहाँ ससुराल में खा खा कर मोटी चमड़ी बना रहे हैं हम लोग से लड़ने के लिए। और आने दीजिए भैया को। आज भैया से आपको डांटे नहीं सुनवाऊं ना तो मेरा नाम नहीं। बहुत मुंह खुलने लगा है ना मेरी माँ पर। आपको शर्म नहीं आती है मेरी माँ से लड़ते हुए? देवर जी, आपकी माँ तरह तरह की बातें सुना रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है। और मेरी बातें आपको बहुत बुरा लग रहा है। और उसके बाद मुझसे आप इस तरह से बात कर रहे हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है मेरे से इस तरह से बात करने की। मैं आपकी भाभी हूँ। अच्छा, अब आप मुझे सिखाएंगे किस तरीके की बातें करनी चाहिए? आप होती कौन हो इस तरह से मेरे से और माँ से बात करने वाली? अरे यहाँ पर आए हुए आपका साल भर ही हुआ है और मुझे इस तरह से ज्ञान दे रही हैं आप। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, ये घर मेरा है और मेरी माँ का है। तो यहाँ जो मेरी माँ बोलेगी मैं बोलूंगा वही चलेगा, समझे ना? देवर जी, इसी का तो आप फायदा उठा रहे हैं। माँ जी ने जो आपको सर पर बिठा रखा है, वरना कोई और माँ होती ना तो 2 तमाचा खींच कर मारती। इस तरह से जो अपनी भाभी के साथ बदतमीजी की है, जो बना हुआ खाना को आपने फेंक दिया। अपना कैंडी जैसा जुबान बंद रखिए, वरना ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए और फिर लोग बोले देवर ने भाभी पर हाथ उठा दिया। अरे माँ, सच में पता नहीं है भैया के लिए कहां से गवार बहू ढूंढ करके ले आई है। इससे अच्छा तो हमारे घर में वो काम वाली थी जो इनके आने से पहले तूने निकाल दिया इस घर से। और दूसरी बड़ी भाभी अच्छी है, इनके जैसा गवार तो नहीं ना है। अरे बेटा चल यहाँ से, इसके पास रह करके और मुंह ही लगेगा तेरा। और ये पता नहीं अपने पति से क्या क्या चुगली करेगी। यहाँ पर जितना देर तक खड़ा रहेगा ना उतना ही बकवास होगा। इसका भेजा में ये सब जाने वाला नहीं है बात। मेरा ही किस्मत फूटा हुआ था जो ऐसी बहू मेरे घर में आई। मैं कैसे घर में आ गई? मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरे माँ और पापा ऐसे घर में मुझे डाल रहे हैं। यहाँ आने के बाद मुझे सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ मिल रही है। मायके में मैं बोल नहीं सकती हूँ कि मेरे माँ और पापा पर क्या बीतेगी। यहाँ पर एक मेरे पति ही अच्छे हैं कि थोड़ा मेरे बारे में सोचते हैं। आज ही को जरा सा भी मुझ पर दया नहीं आई। सुबह से उठ करके जो मैं काम करते रहती हूँ, इन लोगों को खिलाने पिलाने के बाद मैं सोची कि खुद के लिए खाना ले जाकर के खा लूंगी। और वो भी खाना देवर जी खचड़े में डाल दिए। और माँ जी खड़ा होकर के कुछ बोले नहीं और उल्टा मुझे ये दोनों सुना करके चले गए। अरे देवर जी मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। कैसे मैं इन लोग के साथ जीवन भर ऐसे रिश्ते में रहूंगी? कैसे इन लोगों के साथ मैं अपना जिंदगी बिताऊंगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो तो अच्छे है कि मेरे पति अच्छे हैं, वरना ना जाने क्या होता। क्या हुआ? शाम हो गया और ये छोटी किचन में जा नहीं रही है। चाय नाश्ता नहीं बनेगा क्या? माँ जी, हाँ बोलो। शाम होने को आया, आपकी छोटी बहू कहाँ है? चाय नाश्ता नहीं बनाएगी क्या? उसे कुछ ज्यादा ही गर्मी चढ़ी हुई है। जा बड़ी बहू, तू चाय नाश्ता बना ले। क्या? अरे हाँ, जा चाय नाश्ता बना ले और रात का खाने की तैयारी भी कर लेना। माँ जी, मैंने आपको कितनी बार बोला कि पहले मैं बहुत काम कर ली हूँ, लेकिन अब छोटी घर में आ गई है तो मैं नहीं काम करूंगी। अरे समय के अनुसार बात को चेंज भी किया जाता है। अभी जाने दो, मैं भी
उसकी गर्मी तो मैं उतारूंगी। मैं जितना बोल रही हूँ उतना कर। ये लोग खुद अपना लड़ाई में मुझे पीस रहे हैं। अरे जाना बहू। कैसे लोग हैं, सुबह से शाम हो गई और सब पेट भर खाना खा खा करके रेस्ट कर रहे हैं, और लेकिन मुझे, मैं सुबह से शाम तक भूखे हूँ। एक बार भी माँ जी ने नहीं बोला कि बहू कुछ बना कर खा ले। लेकिन अब मैं भी न शाम का नाश्ता बनाऊंगी न रात का खाना बनाऊंगी। अब ये आएंगे तभी मैं इनसे बोलूंगी। अरे छोटी, यहाँ अपने कमरे में क्या कर रही है? शाम का टाइम है, चाय नाश्ता नहीं बनाना है क्या? नहीं, न मैं चाय बनाऊंगी, न नाश्ता बनाऊंगी और न रात का खाना बनाऊंगी। अरे क्या छोटी, तुम भी छोटी छोटी बातों में लग जाती है। ये देवर जी का आज का आदत है ऐसा? ये तो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं। तुम्हारे साथ कोई नया नहीं कर रहे हैं। जाओ, शाम का टाइम हो गया है, चाय नाश्ता बना लो, नहीं तो माँ जी और गुस्सा करेंगे। मैंने बोला ना दीदी, नहीं तो नहीं। मैं भी देखती हूँ कि माँ जी क्या करते हैं। ये छोटी मानने वाली नहीं है, मुझे ही चाय नाश्ता और खाना बनाना होगा। देखा ना माँ जी, ये छोटी ना चाय बनाई, ना नाश्ता बनाई, ना खाना बनाई। उसको तो बहाना चाहिए खाना नाश्ता नहीं बनाने के लिए। बहाना मिल गया। मैं आपकी एक इकलौती बहू हूँ तभी तो कर रही हूँ ना माँ जी। अगर ये अकेले घर में रहेगी, मैं नहीं रहूंगी, तो अगर ये रूठ करके बैठ जाएगी तो खाना तो आपने बनाएंगे माँ जी। मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ जी। इसके जैसा मैं डांटे नहीं सुनती थी तो मैं क्या रूठ करके बैठ जाती थी? अरे बड़ी भाभी, ये छोटी भाभी की ना बहुत ही अक्कड़ हो गई है। आज इनको भैया से ना डांट और मार खिलवाऊं ना तो मेरा नाम नहीं। क्या माँ थोड़ा बोल नहीं सकती है और मैं क्या ऊपर नीचे में डांट नहीं सकता हूँ? ये ज्यादा भाभी बनी हुई है। अरे बेटा तू चुप करना, क्या बोले जा रहा है? क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ माँ, सही तो बोल रहा हूँ। बताओ, तेरे से वो लड़ती है, तुम्हारे से उसे लड़ने का इतना औकात है? अगर कल की मेरी पत्नी आएगी ना माँ, तो इस तरह से मेरी अगर पत्नी करेगी ना तो एक मिनट भी घर में बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं उसे। वो तो मैं जानती हूँ बेटा, तुम मेरा सबसे अच्छा बेटा है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है बेटा। लेकिन तुम्हारे भाइयों पर नहीं विश्वास है। दोनों की पत्नी आ गई है तो पत्नी में दीवाना है। अरे माँ जी, मेरे सामने अपना बड़ा बेटा के बारे में तो ऐसा मत बोलिए ना। क्या वो मेरी बात सुनते हैं जो दूसरे बेटे के चक्कर में बड़ा बेटा को भी लपेट रहे हैं? अरे बहू, मैं जान रही हूँ कि है मेरा बड़ा बेटा अच्छा, लेकिन दूसरा वाला बेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हाँ, दूसरे बेटे के बारे में ही बोलिए, मेरे पति के बारे में मत बोलिए, समझे ना? जितना हम लोग कर दिए ना उतना आपका घर में कोई बेटा और बहू करने वाली नहीं है। थोड़ा सा सुबह सुबह घर में हंगामा क्या हुआ, ये महारानी तो अपना रूम में ही घुस गई, जो निकल ही नहीं रही है बाहर। कोई बात नहीं भाभी, मैं हूं ना। उन्हें मैं 2 से 4 दिन तक भूखे नहीं छटपटाए ना तो मेरा नाम नहीं। उन्हें अपनी औकात दिख जाएगी कि मेरी औकात इस घर में क्या है। आज पहला दिन था ना, इसलिए पूरे दिन अपने रूम में रह ली। देखता हूँ ना दूसरा तीसरा दिन कैसे अपने रूम में बैठी रहेगी भूखे प्यासे। माँ जी देवर जी आ गए, बात कर लीजिए, नहीं तो अपने रूम में गए ना तो उनकी पत्नी उल्टा सीधा सिखा देगी तुरंत। विनय, हाँ माँ, तुम लोग यही बैठी हुई है, कुछ बात हुआ है क्या? क्यों आपस में हम लोग बैठ नहीं सकते हैं? तुम्हारी पत्नी जैसे तो नहीं ना है कि साथ में रहते हुए भी अकेले रूम में पैक हो जाए। कुछ हुआ है क्या माँ? अरे होगा क्या? भैया मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। हाँ बोलो, क्या हुआ है? जरा ये बताइए भैया, आप भाभी को क्या सिखा करके जाते हैं कि तू दिन भर मेरी माँ से लड़ना, मेरी माँ की बातों को हमेशा अवहेलना करना, ये सिखा करके आप जाते हैं? जो दिन भर माँ से हमेशा भाभी मुंह लड़ाते रहती हैं, लड़ते रहती हैं, माँ को ढंग से खाने नहीं देती हैं। आपको पता भी है सुबह से माँ बिना खाए पिए है। इस बुढ़ापे में माँ नहीं खाएगी तो पता है ना भैया कि कितना बीमारियां लगेगी। ये सब भाभी को नॉलेज है कुछ? अपना माँ बाप के लिए तो बहुत याद आता है। अगर माँ बाप का फोन आता तो तुरंत दौड़ करके जाती हैं। अरे बेटा तू क्यों बोल रहा है? तुम्हारा भाई तुम्ही को सुनाएगा, इसलिए तो मैं चुप रहती हूँ, अपना बेटा से कुछ बोलती भी नहीं हूँ। इसकी पत्नी जो ऐसी आ गई है। अच्छा, पूनम इस तरह से कर रही है तुम्हारे साथ, तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे क्या बोलती बेटा, आपस में लड़ने के लिए बोलती। मैं कितना भी तुझे कुछ बोलती तो बहू क्या बोलने देती मुझे, तुम्हें लगता है? अरे भैया, आज तो मैं समय पर आ गया तो मैंने देख लिया भाभी को बोलते हुए, तो उन्हें मैं जैसे तैसे चुप करवाया। अगर मैं नहीं आता तो बताइए क्या क्या भाभी माँ को सुनाती। अभी मैं पूनम से पूछता हूँ। अरे बेटा क्या पूछने जाएगा, पूछने से वो कभी भी अपना गलती एक्सेप्ट की है? हम लोग को ये दोषी करार कर देगी कि हम लोग उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। अरे भैया, माँ जीवित है ना तब तक पेंशन आ रहा है। अगर माँ जीवित नहीं रहेगी ना तो देखिएगा कहाँ से पेंशन आता है और कहाँ से पैसा आता है। बड़े भैया की कमाई से क्या इस घर का खर्चा चलेगा? आप तो अभी पढ़ाई में लग गए शादी के बाद। मैं भी इधर उधर काम में लगा हुआ रहता हूँ कि किधर से भी काम मुझे मिल जाए। लेकिन माँ को इस तरह से भाभी हमेशा दुखी करके रखेंगी, तरह तरह के ताने देंगी, तो माँ कितने दिन तक जिंदा रहेगी बताइए ना भैया। एक तो पापा हमारे बीच में नहीं रहे, एक माँ बची है, माँ को तो अच्छे से रख लीजिए भैया। इस तरह से टेंशन आप लोग देते रहिएगा तो माँ कब तक जीवित रहेगी? तीनों को बैठकर जितना चुगली करना है उतना करें। ये लोग को आज की नहीं है, हमेशा से ये लोग यही करते हैं।
मेरे से बहस हुआ तो माँ जी अपनी बड़ी बहू को साथ में रखते हैं, और जब बड़ी बहू से बहस होता है मुझे साथ में रखते हैं। इनका यही तो फितरत है। पूनम, क्या हुआ? तुम मेरे से पूछ रही है कि क्या हुआ है? अरे घर में ही रह रही है ना तुम? दो लोगों को खाना ढंग से खिला करके अच्छे से नहीं रह सकती है? लड़ाई झगड़ा करना जरूरी है तुझे? बताओ, तुम्हें माँ से लड़ने की क्या जरूरत है? अरे कुछ तो शर्म करो, वो तुम्हारी सास है। अब तो हमारे बीच में पापा नहीं रहे, माँ एक जिंदा है। अरे माँ को तो कम से कम रहने दो ना। क्या तुम्हें इतना डेली डेली लड़ाई करना जरूरी है? अरे माँ का पेंशन आता है, माँ के पेंशन से पूरा घर चलता है, और उसके बाद भी तुम माँ से लड़ने से बाज नहीं आती है। ये छोटा भाई शादी से पहले एक जवाब नहीं मेरे से लड़ाता था, आज देखो शादी के बाद मेरे ऊपर टाइट होकर के बोल रहा है। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा पूनम। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि इन लोग को जो बोलना है बोलने दो, तो चुपचाप से कान बंद कर करके घर का सारा काम किया करो। लेकिन नहीं, तुमसे ये भी नहीं होता है। मुझे आपसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो सोचती थी कि इस घर में एक आप ही है जो हमेशा आप मेरा साथ देते हैं, लेकिन आज आपने भी, मैं आपके लिए इस घर में आई, आपके कारण सारा काम दिन भर में करते रहती, एक पैर पर खड़ा होकर के, क्योंकि घर में लड़ाई ना हो। आप बोलते हैं ना कि घर का काम किया करो, दूसरे की बात मत सुना करो। बताइए ना, काम करने के लिए भी तो पेट में अनाज चाहिए ना। बताइए, सारे लोग खाना खा लिए, जब मैं अपना खाना लेकर के सोची अपने कमरे में जाकर खाऊंगी, माँ जी बहस करने लगे और बोलते हैं माँ जी कि तेरा पति कमाता नहीं है, तो मैं झूठ भी बोलूंगी तो तुम्हें सच मानना पड़ेगा। इसी में मैं बोल दी तो देवर जी आकर के खाना उठा करके कचड़े में डाल दिए। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, तो चलिए मैं किचन में आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ तक कि देवर जी मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। बताइए मैं कितना बर्दाश्त करूँ? आपको पता है ना कि रात भर मेरी तबीयत खराब रही, उसके बावजूद भी मैं उठ करके सुबह काम कर रही थी। आधा घंटा लेट क्या हुआ, उसके लिए माँ जी चालू हो गए। आप ही बताइए, बच्चे जेठानी की, उसके बावजूद भी सारा काम मैं करके देती हूँ। क्या जेठानी जी को नहीं लगा कि छोटी की तबीयत रात से ही खराब है, तो मैं सुबह उठ करके बच्चे लोग को नाश्ता बना लेती हूँ, चाय नाश्ता करवा देती हूँ? लेकिन नहीं, सारा काम मेरे ऊपर छोड़ा हुआ रहता। उसके बावजूद भी मैं बना ही रही थी खाना, बस आधा घंटा लेट हुआ, उसके लिए घर में इतना हंगामा हो गया। विनय जी, आपके जाने के बाद मैं कैसे इन लोगों के साथ रहती हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ। माँ जी मुझे इतना कुछ दिन भर सुनाते रहती है, बस इसलिए कि आप कमाते नहीं है। उसी पर मैंने बोला कि जब मेरी शादी हो रही थी तो आपने तो बोला था कि मेरा बेटा कमाता है, 10 तरह की डिग्रियां लेकर के बैठा है, तो मुझे क्यों बोल रहे हैं कि तुम्हारा पति कमाता नहीं है? मैं झूठ भी बोलूंगी तो तुम्हें सच मानना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है विनय जी? मेरे आने के बाद आप दोनों भाइयों में लड़ाई हुआ तो आप अपना अलग कुछ करने के लिए एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मैं जब कमाऊंगा तो सब वसूल कर दूंगा, उसके बावजूद भी सब लोग मुझे उलाहना क्यों देते हैं? मैं क्या गलती की हूँ? सब बोलते हैं कि मेरी कमाई खा खा करके मोटी चमड़ी कर ली है, और देवर जी भी साथ में मुझे कहीं भी सुनाने से पीछे नहीं हटते हैं। हर जगह तरह तरह की बातें सुनाते हैं, गुस्सा हो करके मुझे दिखाते हैं। क्या भाभी की इतनी गिरी हुई अहमियत होती है जो भाभी पर देवर हाथ उठाने का बात करता है? जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर गलती कुछ होती तो मैं मानती कि हाँ मैंने गलती की, तभी देवर जी ने मुझ पर हाथ उठाया, और वैसे भी देवर जी का कोई हक नहीं है मुझे मारने का। ये हिम्मत हो गई है छोटे का, और मुझे तो इमोशनल बातें कर करके तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा था। मैं सब जान रहा हूँ कि उसका सहना सिर्फ माँ ने बढ़ाई है और किसी ने नहीं बढ़ाई है। माँ का ही लाड़ प्यार का ये नतीजा है कि वो इतना बिगड़ गया है। मैं माँ से बोलता था कि माँ इससे इतना ज्यादा लाड़ प्यार मत करो, इसकी हर फरमाइश से इतनी मत पूरा करो, लेकिन नहीं, माँ को ही अपने छोटे बेटे से इतना प्यार था ना कि पूछो ही मत। उसी का नतीजा है कि वो आज अपना रिश्ता भूल गया है कि किस रिश्ते के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। विनय जी, बहुत हुआ, मैं इन लोगों की बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती। बिल्कुल पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। अब सुबह उठते के साथ चले जाते हैं और रात में 10-11 बजे तक आते हैं, और इस बीच में मेरे साथ क्या होता है वो आपको क्या पता है? मैं भी आपसे कुछ नहीं बोलती हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, फालतू में आपकी दिमाग डिस्टर्ब करूंगी, अभी पढ़ने देती हूँ। लेकिन ये माँ जी, देवर जी और साथ में मेरी जेठानी, ये तीनों एक साथ
छोटे, क्या हुआ भैया? भड़का दिया ना आपको भाभी ने? बदतमीज नालायक, अरे सुधर जा, अपनी हरकतें सुधार ले, वरना ऐसा ना हो किसी दिन कि मार मार कर हाथ पैर तेरा तोड़ दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी से इस तरह से बात करने की? वो तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी पर हाथ उठाने की, बात करने की? अच्छा बेटा, दोनों भाइयों में ये महारानी आकर के आग लगा ही दी ना। माँ, अपने इस नालायक बेटे को समझाने की जगह आप मुझे ही जैसे तैसे बोलना चालू कर दी। अपनी बहू को ही भला पूरा बोले जा रही है। आज आपका बेटा ने हद पार कर दिया है माँ। जरा ये बता बेटा, हम लोग से पहले इस औरत के साथ तुम्हारा रिश्ता है कि हमारे साथ रिश्ता है तुम्हारा? इसकी बातों में आकर अपने भाई और माँ को जैसे तैसे बातें सुना रहा है तुम। देख लो माँ, कैसे अपनी बीवी के पल्लू से बंधे हुए हैं भैया, और तो और ये हमें भला बुरा सुना रहे हैं। बदतमीज, तमीज से बात किया कर, वरना वरना क्या भैया, क्या कर लेंगे? मारेंगे मुझे? मारने की धमकी दे रहे हैं? मारिए, मारिए ना। विनय जी, आप वहाँ से हट जाइए, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये आप पर भी हाथ उठा सकते हैं। आप हट जाइए विनय जी वहाँ से। समझ में आया तुझे? माँ, इस नालायक के कारण मेरी पत्नी पर आपने हाथ उठाया, अपनी बहू पर हाथ उठाया। अपनी पत्नी को इतना सर पर मत चढ़ा, एक दिन तुझे पछताना पड़े। तुम्हारी पत्नी जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रही है ना, उसके लिए इसे मार खाना बहुत जरूरी था। आज तो मैंने इसे एक ही झापड़ मारा है, आगे से ऐसा इसने कुछ भी किया ना तो समझ लेना कि आगे मैं इसे घसीट घसीट करके मार मार करके घर से बाहर कर दूंगी। इसलिए अपनी पत्नी को चुपचाप से समझा दो कि मैं जैसे बोलती हूँ वैसा ही ये करे, और मेरा छोटा बेटा जैसे बोलता है वैसा ही ये करेगी। यदि इसे हमारे घर में रहना है ना तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा। नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं, मेरी पत्नी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। आप समझ जाओ माँ, आप जैसे मेरी पत्नी के साथ व्यवहार कर रही हो ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है माँ। भैया, अपनी पत्नी को इतना सर पर मत चढ़ाइए कि एक दिन आपको पछताना पड़े। देखिएगा, जब मेरी शादी होगी ना तो मैं अपनी पत्नी को पैर की जूती बना करके रखूंगा। मेरी माँ इस घर में जो बोलेगी उसे उसको मानना पड़ेगा, समझे ना? अरे बेवकूफ, औरत पैर की जूती नहीं सर की ताज होती है, समझा ना? हमारी माँ को पापा सर के ताज समझते थे, पैर की जूती नहीं समझते थे। अरे कहीं से नहीं तो घर से तो सीख लिया होता। पता नहीं ये कहाँ कहाँ से आदतें सीख रहा तुम। अगर तुम इन बातों को समझ जाएगा ना तो इंसान बन जाएगा, वरना तुम्हारा जिंदगी एक नरक बन जाएगा। और तू क्या सोचता है कि जितना मेरी पत्नी बर्दाश्त कर रही है उतना तुम्हारी पत्नी बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। और हाँ माँ, जो ये बात बोल रही है ना कि मेरे घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना है, तो मैं नहीं रहूंगा आपके घर में। मुझे इस घर में हिस्सा चाहिए, मैं अपनी पत्नी के साथ अपने हिस्से में रहूंगा। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया माँ, अब मुझे इस घर की पाई पाई का हिस्सा चाहिए। उतना दिन से तुम्हारा छोटा बेटा इस घर को संभाल रहा था ना, घर का मालिक बना कर रखी हुई थी ना, तो इस घर में मेरा भी हिस्सा है, और पापा के जाने के बाद उनके पैसों में भी मेरा हिस्सा है, क्योंकि मैं भी उनका बेटा हूँ। सिर्फ अकेला यही नहीं है भैया, जो माँ को इज्जत करेगा वही वो पैसे का हकदार है, और वही इस घर में रहने का हकदार है। तुम मुझे मत सिखा छोटे, मैं थोड़ा सा पढ़ाई क्या करने लगा कि तुम लोग तो सर पर ही चढ़ गया है। एक माँ बोलती है कि तुम्हारा पति कमाता नहीं है, तो मैं झूठ बोलूंगी तो वो भी तुम्हें सच मानना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है? क्या ये घर कारागार है जो इसमें बहुए कहीं से चोरी डकैती करके आई है तो यहाँ कारागार में रहना पड़ेगा? और इनके हिसाब से मुझे पाई पाई का हिसाब चाहिए। कहाँ तूने क्या खर्च किया, क्या नहीं किया, कितना घर में खर्च करता है, सब हिसाब दो मुझे। उतने दिन से हिसाब में चला रहा हूँ, याद नहीं रहता मुझे जो मैं आपको पाई पाई का हिसाब दूंगा? क्यों औरतों को बीच में बोलने के लिए दिमाग रहता है? भाभी के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, माँ के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है, ये तुम्हारा दिमाग है? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, हिसाब दे मुझे। वो मुझे याद नहीं है जो मैं आपको बैठ करके हिसाब दूंगा। अरे बेटा, क्या भाइयों में लड़ने के लिए बैठ गया, और वो भी बाहरी लड़की के कारण भाइयों में लड़ाई कर रहा है, माँ से इस तरह से बातें कर रहा है? अरे माँ, अभी भी इतना मोह माया के तेरे आंख पर पट्टी लगा हुआ है, और वो भी छोटा बेटा को लेकर के। मैं उसे हिसाब मांग रहा हूँ तो इसमें तुम क्यों आ रही है? मैं भी तो जानूं कि हम लोग इस घर में रह करके कितना खाना खा रहे हैं, और ये कितना खा रहा है, कितना बर्बाद कर रहा है, कहाँ कहाँ फेंक रहा है, कहाँ कहाँ पैसा को लगा रहा है, ये तो मैं भी ना जानूं। 6 महीना से मैं थोड़ा बैठ गया एक्स्ट्रा कोर्स करने के लिए, तो तुम लोग तो मेरी पत्नी को ही नौकर घर पे बना ली। दुकान जब किया था तो बड़े भैया को दुकान में मेरा रहना रास नहीं आया, वो छोड़ करके मैं एक्स्ट्रा कोर्स करके अलग लाइन पकड़ने का कोशिश किया, तो उसमें भी चैन से मुझे रहने नहीं दे रही है। जब भी मैं घर में आता हूँ तो हमेशा लड़ाई ही करते रहती है। मेरा दिमाग शांत तो तुम लोग रहने ही नहीं दे रही है कि शांति दिमाग से अपने मैं कुछ करूँ, जबकि मैं बोल चुका हूँ कि मुझे कमाने दो, कमा करके जितना मैं खा रहा हूँ सब वसूल कर दूंगा, और उसका मैं लिख करके रखा हूँ डायरी में। तुम्हारा छोटा बेटा भला ही नहीं लिखा है, लेकिन मैं लिखा हूँ। मुझे अपनी पत्नी के साथ यहाँ रहने के बाद कितना खर्चा हो रहा है,
मुझे और मेरी पत्नी के रहने के लिए यहाँ तुम्हारे अनुसार चलना होगा, और वो भी तुम्हारा अच्छा जायज तरीका होता ना तो मैं चलने के लिए तैयार होता। लेकिन इस तरह से घर में तानाशाही कर रही है ना कि इसके आने के बाद बड़ी भाभी ये घर का काम नहीं करेगी, बड़ी भाभी का बच्चे का खाना ये बनाकर देगी, चाहे इसे बीमारी हुआ हो, चाहे ये जैसे भी हालत में हो, इसका ये काम है तो ये काम करेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा माँ, मैं इसी घर में अपना हिस्सा लेकर के साइड में रहूंगा। आप लोग से मुझे कोई मतलब नहीं है। पापा के पैसों में मेरा भी हक है, ना कि आपका दोनों बेटा का हक है। मैं भी पापा का बेटा था। हे भगवान, अगर ये मेरे से हिसाब लेने लगेंगे तो इन्हें सब पता चल जाएगा कि मैं पैसा कहाँ क्या खर्च करता हूँ। अरे बेटा, ऐसे नहीं करते हैं। माँ मैंने बोला ना, मुझे हिसाब चाहिए, और नहीं मुझे आप लोग से कुछ चाहिए। हिसाब चाहिए, और मैं अकेले घर में रहूंगा। छोटे, हिसाब दो मुझे। औरतों को लड़ाई में तो तू सबसे आगे आता है, यहाँ तक कि हाथ उठाने का बात भी करता है, और ये हिसाब रखने में तुम्हारा दिमाग क्यों उड़ रहा है? ओ भैया, ओ मैं दूंगा ना हिसाब, इतना भी जल्दी क्या है? अभी सोचने समझने का टाइम दीजिए। सोचने समझने का टाइम दूं कि इधर से उधर हिसाब कर सको तुम? अरे मोटा मोटी हिसाब दो ना कि महीना में कितना खर्च होता है तुम्हारा, और कितना तुम घर में लगाता है। बड़े भैया का भी पैसा इसमें आता है ना, और कुछ कुछ काम मैं भी करता हूँ, तो कुछ कुछ साग सब्जी फल फ्रूट मैं भी ला करके देता हूँ। मेरा भी हिस्सेदारी है इस घर में। ये नहीं कि मैं बैठ गया हूँ तो कुछ काम करके घर में कुछ लाता नहीं हूँ। मैं कोर्स भी कर रहा हूँ, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा हूँ, उस अनुसार थोड़े ही पैसा के इस घर में लाकर के कुछ देता हूँ, लेकिन मैं देता हूँ। और तू भी दिखा कि राशन में क्या क्या घर में लाता है, क्या क्या देता है। क्योंकि पापा के ऑफ किए हुए 1.5 साल हुआ है, 1.5 साल से तो ज्यादा नहीं हुआ है ना। ये 1.5 साल में हिसाब कहाँ चला गया? इतना जल्दी तुम भूल नहीं सकता है, और तुम इतना बूढ़ा भी नहीं है कि सारा हिसाब 1.5 साल में ही भूल गया। सारे हिसाब का मुझे स्क्रीनशॉट दो, और सारे का पर्ची मुझे दो, मैं सब मिलाऊंगा, और मैं तुम लोग को साथ नहीं रहूंगा। माँ, अब मुझे आप लोग के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। मैं अकेले इस घर में रहूंगा, लेकिन आप लोग के साथ बिल्कुल भी नहीं। माँ जी, मुझे भी आप लोग के साथ नहीं रहना है, मुझे भी अलग रहना है। मुझे भी मेरा हिस्सा दे दीजिए। मैं आपका तानाशाही नहीं सहूंगी, और ना देवर जी का। बहुत सह लिया मैंने। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे घर में? एक पल में मेरा घर उजड़ गया। ये बहुएं तो सब अलग अलग होने के लिए मन बना लिया, मैं करूँ तो क्या करूँ? और साथ में मेरा बेटा, जब ये मेरी बड़ी बहू बोल रही अलग होने के लिए, मेरा बड़ा बेटा थोड़ी ना मेरा छोटा बेटा के जैसा होगा। वो तो तुरंत बोलेगा मुझे भी मेरे घर में हिस्से दे दो। मैं करूँ तो क्या करूँ? अब कैसे क्या होगा? मुझे अपनी बातों पर कंट्रोल करना चाहिए था। पता नहीं मेरा ऐसा क्या हो गया था जो मैं छोटी बहू के पीछे लग गई। बेटा, तुम्हारे पापा के गए हुए कुछ दिन ही हुए और इस घर में बंटवारा करना चालू कर दिया बेटा। अरे बेटा, आगे से तुम्हारी पत्नी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा भेदभाव, और ना तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें और तुम्हारी पत्नी का कुछ नहीं बोलेगा बेटा। लेकिन अलग होने का नाम मत ले बेटा। मैं कहाँ जाऊंगी? तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम लोग तीनों ही तो मेरा अपना है, और मेरा बेटा मेरे से अलग हो जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी बेटा? ठीक है माँ, लेकिन हाँ, मेरा भी इस घर में एक शर्त है। क्या शर्त है बेटा? अगले महीने से नहीं, आज से छोटे जो जो खर्चा करता है तुम्हारे पैसे को, वो मुझे हिसाब ला करके देगा। और हाँ, अगले महीना से जो भी राशन का आएगा ना सामान, वो मेरे हाथ में पैसा देगा। मैं राशन घर में लाऊंगा। अब से इस घर का जो भी बागडोर है ना, वो मैं देखूंगा, छोटे नहीं। बहुत इसका तानाशाही हो गया इस घर में। इसने क्या किया नहीं किया इतने दिनों से उसने पैसों को, मैं उसका हिसाब नहीं लूंगा, और वो भी तुम्हारे कारण। लेकिन हाँ, अगले महीना से जो भी पैसा तुम्हारा आएगा पेंशन का, वो मेरे हाथ में आएगा, और मैं डिसाइड करूंगा कि कहाँ क्या पेंशन का पैसे खर्च करने हैं। और ये छोटे अपना काम में लगेगा, ना कि भाभी के आगे पीछे चीखे और चिल्लाएगा। ये देवर है तो देवर होकर के रहे, वरना समझ लेना कि मैं क्या करूंगा, पुराना हिसाब खोद करके रख दूंगा। समझ में आया छोटे? हाँ हाँ भैया, अगले अगले महीना से आप ही हिसाब देखिए, मैं नहीं देखूंगा। मैं अपना काम ढूंढूंगा, अपना काम में अब मन लगाऊंगा। लेकिन अब ये घर का हिसाब आप देखिए। बच गया, नहीं तो। मुझे भी पता है ये मेरा छोटा भाई है, इसका रग रग से वाकिफ हूं मैं। चुप था तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ जानता नहीं था। मैंने ही गलती किया था कि सारा बागडोर ये छोटे के हाथ में दे दिया था। मैं नहीं जान रहा था कि ये छोटे घर का बागडोर लेने के चक्कर में घर में भाभीियों के साथ इतना बुरा व्यवहार करेगा। माँ जी, आपका ये बेटा मान गए, लेकिन मैं नहीं मानने वाली हूँ। मुझे हिस्सा चाहिए इस घर में तो चाहिए। मैं अब आप लोग के साथ नहीं रहूंगी।